वेलकम माय डियर फ्रेंड। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था टिसैंडको और एक्रेशिया टर्म पर, टिसैंडको और एक्रेशिया डिजीज पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। उसी वीडियो पर आज आपके बीच माल्यवद राकेश भाई ने कमेंट किया है, सर प्लीज टेल हाउ टू ओवरकम एक्रेशिया। मैं आपको इसमें भी याद दिला दूं या बता दूं, ऐसे डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूं कि एक्रेशिया, टिसैंडको और एक्रेशिया है क्या। देखिए, टिसैंडको और एक्रेशिया एक डिजीज का टाइप है, या एक इसे आप टर्म समझे, एक टर्म है, एक डिजीज है, जो भी आप समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। आखिर टिसैंडको क्या है? देखिए, टिसैंडको एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा डिजीज है जिसमें विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा किताबों को खरीदता है और रख देता है, उसे पढ़ता कभी नहीं है। उसका बस एक ही नियम है, वो केवल किताबों को खरीदता है और उसे रख देता है, उसे पढ़ता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किताबों को खरीदेगा और उसे रख देता है, पढ़ता कभी नहीं है। इस डिजीज को हम लोग कहते हैं टिसैंडको, और जिसके बारे में आपके माल्यवद राकेश भाई ने क्वेश्चन किया है, वो एक्रेशिया पर ओवरकम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ओके, आखिर तो एक्रेशिया क्या है? तो एक्रेशिया एक ऐसा डिजीज है जो इंसान जानता है कि दिस इज द यूजफुल फॉर अस, आफ्टर दैट ही डोंट डू दैट। विद्यार्थी जानता है कि पढ़ना हमारे लिए लाभदायक है, आफ्टर दैट उसके बाद भी वो नहीं पढ़ता। हम लोग जानते हैं कि सुबह में टहलना लाभदायक है, उसके बाद भी हम टहल नहीं पाते। हम जानते हैं दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हेल्पफुल है, उसके बाद भी हम लोग दौड़ नहीं पाते। हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सी चीजों को जानते हैं कि दिस इज द हेल्पफुल फॉर अस, आफ्टर दैट वी डोंट डू दैट ड्यू टू लेजीनेस। ओके, तो इस डिजीज को हम लोग कहते हैं एक्रेशिया। और इसी एक्रेशिया पर ओवरकम कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर विजय कैसे पाया जाए, इसके लिए आपके बीच का राकेश भाई ने पूछा है, और उन्हीं का रिप्लाई देने के लिए मैं आपके साथ, आपके वो सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लाइफ में एक गोल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लाइफ में एक गोल होना चाहिए। उस गोल को पाने के बाद क्या आनंद आएगा, ये तो आप पाने के बाद अच्छी तरह से जान जाएंगे। लेकिन अभी हम इस एज में हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं और हमारे पास एक गोल होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक गोल को निर्धारित करेंगे। ओके, हमारा एक टारगेट होगा, हमारा एक डेस्टिनेशन होगा। अगर हम यहां से चले हैं तो कहां तक जाना है, उसके लिए हमें एक डेस्टिनेशन को तय करना होगा। उसी प्रकार से अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए कि आखिर हम जाएंगे कहां तक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक गोल को डिसाइड कर चुके हैं, एम आपका डिसाइडेड है, तो अति सुंदर। ओके, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ये एक्रेशिया पर ओवरकम करने का नियम है। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग एक गोल को अपना डिसाइड करेंगे, उसके बाद
हम लोग उस गोल तक कैसे पहुंचे? हम तो एक्रेसिया डिजीज से अफेक्टेड हैं, पढ़ने का मन करता है, फिर भी लेजीनेस के कारण पढ़ नहीं पाते। तो आखिर इस पर ओवरकम कैसे करें? लेजीनेस पर ओवरकम करके कैसे पढ़ाई को चालू करें? मान लेते हैं कि आप आईपीएस बनना चाहते हैं। आप आईपीएस जो बनना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है वो सोच लें और सोचिए कि जब मैं आईपीएस बन जाऊंगा, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, उसके बाद का अपना लाइफ कैसा होगा, उसके बाद अपनी रिस्पेक्ट जो है दूसरे के सामने कैसा होगा, लोग का जो बिहेवियर है वो हमारे सामने हमारे साथ अभी कैसा है और उस समय कैसा होगा, बनने के बाद की बात कर रहे हैं। आपके गोल को अचीव करने के बाद की बात कर रहे हैं, उसके बाद के बारे में आपको सोचना है। ओके, जब हम आईपीएस बन जाएंगे तब कितना आनंद आएगा, क्या लाइफ स्टाइल होगी, लोग का क्या रिस्पेक्ट होगा, हमारे पीछे इतनी गाड़ियां आएगी, लोग कैसे मुझे सैल्यूट मारेंगे, लोग कितना मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, लोग कैसे मेरे साथ बात करेंगे, लोगों की बात करने की तरीका क्या होगी, बिहेवियर कैसा होगा, टॉकिंग स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल क्या होगी, ये सब आपको अभी सोचना है। फ्यूचर के बारे में, आपके टारगेट को अचीव करने के बाद के बारे में, आपके साथ लोगों का बिहेवियर, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, ये सब आपको अभी सोचना है। और जब आप सोचेंगे तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, एक बार आप सोच कर जरूर देखिएगा। राकेश भाई, आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इस एक्रेशिया पर अवश्य विजय पाएंगे और इतना आनंद आएगा कि आप नहीं चाहते हुए भी आप चाहेंगे कि मैं उस टारगेट तक अवश्य पहुंचूं। आप नहीं चाहते हुए भी आप अवश्य पढ़ेंगे। आपकी लेजीनेस आप पर दबाव डालेगी, प्रेशर डालेगी, मत पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन आपका वो जो सपना है, जो ड्रीम है, ये मैं टारगेट है, गोल है, उसका जो लाइफ स्टाइल है और उसका जो एंजॉयमेंट है, वो आपको मजबूर कर देगी, एक्सपेल कर देगी आपको पढ़ने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए। ओके, एक बार आप इस नियम को अपना कर देखिए, आप इस एक्रेशिया पर अवश्य विजय पाएंगे। ओके, तो आप इस नियम को जरूर एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आप इस एक्रेशिया पर अवश्य विजय पाएंगे। जब आप एक्रेशिया पर विजय पालेंगे तो अपने आप टिसंडको पर भी आपकी विजय ही होगी। ओके, आप एक बार इसे अपना कर देखें, उसके बाद फिर मुझे बताएं, कमेंट वॉच करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा।